नहीं है। ओ माँ मुझको झुलाओ ना झूला रे, माँ मुझको झुलाओ ना झूला, माँ मुझको झुलाओ ना झूला रे, माँ मुझको झुलाओ ना झूला, जरा हौले हिलाओ माँ झूला रे। आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अली अबरार। आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ पर खुसूसी नशरियात बाखबर पाकिस्तान। आलमी दिन है, माओं का आलमी दिन है आज, लेकिन मेरी मोहब्बत मेरी माँ से इस कदर है कि मैं हर दिन अपनी माँ का दिन ही समझता हूँ। मेरी हर सुबह माँ से होती है, मेरी हर शाम माँ से होती है। ये दिन मखसूस नहीं किए जा सकते, ये रिश्ते मखसूस नहीं किए जा सकते। माँ की शफ़क़त, माँ का प्यार, माँ की दुआएं जिनके साथ होती हैं वो कामयाबियाँ, कामरानियाँ हासिल करता है। आज K21 न्यूज़ पर हम उन माँओं को सलाम पेश करेंगे कि जिन माँओं ने अपनी औलादों को कुर्बान किया। उन माँओं को सलाम पेश करेंगे कि जिन्होंने अपनी माँ की मोहब्बत को समेटते हुए पाकिस्तान का नाम रोशन किया। ऐसी माएँ जो उन इदारों की हैं, अफ़वाज पाकिस्तान की माएँ, सिंध पुलिस की माएँ, रेंजर्स की माएँ, ऐसे कई इदारे हैं नाज़रीन किराम कि जो मैं गिनवाता जाऊँ तो मेरे ट्रांसमिशन का वक्त जो है वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन उन माँओं को हमने आज खिराज तहसीन पेश करना है कि जो सरहदों पे हिफाजत करते हैं। उनकी भी तो माएँ हैं, वो अपनी माँओं से कैसे दूर रहते हैं, ख़ुद जागते हैं, हमें चैन की नींद सोने को मिलती है। हमने उन माँओं को सलाम पेश करना है कि जिन माँओं ने करबला में 72 शहदा की वालदाएँ भी थी। वहाँ पर ऐसी कई वालदाएँ हैं कि जिन्होंने अपने बच्चों की कुर्बानियाँ दी दीन इस्लाम की खातिर। आज हम उन माँओं को खिराज तहसीन पेश करेंगे कि जिन माँओं की वजह से आज सैयद अली अबरार है, उन माँओं की वजह से हमारे मालिकान हैं, गुफरान भाई हैं, फुरकान भाई हैं, हमारी PCR की टीम है। और ऐसी माँ को आज हमने सलाम पेश करना है कि माँ, अगर आप ना होती तो आज ये वक़ार, ये इज़्ज़त, ये बुलंदियाँ ना होती। माँ का दिन है आज 12 मई। एक और सानहे का भी दिन है कि जो रहती दुनिया तक याद रहेगा। एक ब्लैक डे की हवाले से इस दिन को मनाते हैं, लेकिन ये दिन माँ से मंसूब किया तो हमें अपनी माँ की मोहब्बत को देखते हुए, अपनी माँ के कदमों को चूमते हुए उन तमाम बुराइयों को भुलाना है, माँ से प्यार करना है। माँ की खिदमत कीजिए, माँ कुछ नहीं चाहती, यकीन कीजिए माँ कुछ नहीं चाहती। जब औलाद इस काबिल हो जाती है ना कि कमाने लग जाती है, चलने फिरने के काबिल हो जाती है, तो माँ सिर्फ ये चाहती है उसे वक्त दिया जाए। माँ सिर्फ वक्त चाहती है और कुछ नहीं चाहती। अपनी माँ को दुआओं में याद रखिए। और जिनकी माएँ नहीं हैं आज वो परेशानी के आलम में होंगे क्योंकि उन्होंने कदर नहीं की। यकीन कीजिए कि जिनकी माएँ हैं वो कदर कीजिए, अपनी माँ से मोहब्बत कीजिए। कुछ ना दीजिए उनको, लेकिन वक्त तो दीजिए। माँ वक्त चाहती है। नाज़रीन किराम, आज K21 न्यूज़ पर आप भी अपने हिस्सा डाल सकते हैं अगर आप अपनी माँ से मोहब्बत करते हैं। अगर क्या हर बंदा ही अपनी माँ से मोहब्बत करता है तो आप टेलीफोन उठाइए, कॉल कीजिए, अपनी माँ के हवाले से हमें बताइए। जिनकी वालदाएँ वालिदैन नहीं हैं वो भी कॉल करके बता सकते हैं कि अपनी माँ और अपने बाप के बगैर वो ज़िंदगी कैसे बसर कर रहे हैं। नंबर टेलीविज़न स्क्रीन पे आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं, आप कॉल कीजिए। माँ के हवाले से आज हम बात करेंगे। हमेशा की तरह हमें ज्वाइन किया नुमाइंदा बाखबर पाकिस्तान जनाब चौधरी उस्मान इफ्तिखार। अस्सलाम वालेकुम उस्मान। उस्मान कैसे मिजाज हैं आपके? इनके साथ ही हमारी दूसरी गेस्ट हैं, नुमाइंदा हैं आप भी बाखबर पाकिस्तान की, कोमल। कोमल, आप कैसी हैं? तबीयत ठीक है आपकी? आप ख़ुद भी माँ हैं। यकीनन आज माँ के हवाले से बात हो रही है। और इनके साथ ही हमारी K21 न्यूज़ की सीनियर एंकर पर्सन है, किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं है, परवरदिगार ने इनको बड़ी इज़्ज़त दी है और ये ख़ुद भी माँ हैं। हुबा मुक़ीद। अस्सलाम वालेकुम हुबा। हुबा कैसे मिजाज हैं आप? हुबा, मैं चाहूँगा कि आपसे ही आगाज़ करूँ क्योंकि आज हमारी आप मेहमान हैं। बाखबर पाकिस्तान की टीम की तरफ से आपको शुक्रिया अदा करूँगा कि आप तशरीफ़ लाईं और आज के इस अहम दिन पे आप माँ के हवाले से आज हमसे आप बात करेंगे। और एक सानिया, एक वाक़या आपके साथ पेश आया, वो भी हम रूनुमा करेंगे। सबसे पहले तो बताइएगा कि माँ, जब हम माँ बाप नहीं होते, जब हमारी औलाद नहीं होती तो हमें कदर नहीं होती कि माँ बाप की क्या हैसियत है, उनका क्या मुकाम है। लेकिन जब हम माँ बाप बन जाते हैं तो अपनी औलाद से तो हम बहुत मोहब्बत करते हैं। अपनी औलाद अगर बीवी के पैरोकार हो और दुनियावी मामलात में हो और माँ बाप से दूर हो जाए तो हमें कितना बुरा लगता है। कभी हमने अपने ऊपर रख के देखा कि हमारे माँ बाप को भी कितना बुरा लग सकता है जब हम उनको इग्नोर करते हैं। क्या कहेंगे उबा?
माँ एक ऐसा रिश्ता है जिसका दुनिया में नैमो बदल है ही बिल्कुल नहीं। ऐसा। माँ बाप एक ऐसे रिश्ते हैं, आपको हर रिश्ते का नैमो बदल मिल जाएगा, लेकिन माँ का कोई नैमो बदल नहीं है। माँ का कोई दिन छुट्टी वाला नहीं होता। सही है, माँ को हमेशा काम करना है। माँ बीमार है तो काम करना है। माँ को कहीं घूमने जाना है तो सबसे पहले टेंशन होगी बच्चों का मैं ये कर दूं। माँ को कहीं कहीं भी जाना है तो वो बच्चों का वो सबसे पहले सोचती है। मतलब जब माँ बन जाते हैं, मैं जब माँ बनी तो मैं अब मेरी जात सबसे पीछे हो गई है, मेरी औलाद मेरी बच्ची मुझसे पहले हो गई है। मैं कोई शॉपिंग करने जा रही हूँ, मुझे ये होता है मैं अपनी बच्ची का ही कर दूं, मैं अपनी बच्ची का ही कर दूं, मेरी बच्ची को ही तकलीफ ना हो। मतलब आप अपने आप को भूल ही जाते हैं। फिर इस पोजीशन पे आके आपको पता चलता है यार हमारी माँ ने कितनी कुर्बानी दी है। हमने अपनी माँ से नो डाउट जुबानें भी चलाई हैं, बदतमीजी भी कर जाते हैं कभी। जब औलाद बड़ी हो जाती है तो वो माँ बाप की, जैसे कहते हैं ना, बात हम नहीं मानती, कभी वो अपनी चलाती, नहीं ऐसा करना है ऐसा करना है। फिर हमें जब एहसास होता है हम उस पोजीशन में आते हैं, यार हमारे माँ बाप सही कहते हैं, हमें सही डांटते हैं, हमारे भले के लिए डांटते हैं। तो मतलब फिर भी हम लोग नहीं समझते, लेकिन जिनके माँ बाप नहीं हैं वो आज बहुत यकीनन याद करते होंगे। मैं पर्सनली अपने माँ बाप के साथ की तस्वीरें सोशल मीडिया पे नहीं लगाती, वैसे लगा दूंगी, लेकिन किसी खास दिन के हवाले से नहीं लगाती, क्योंकि मैं फील करती हूँ कि जिनकी माँ नहीं है, जिनके बाप नहीं है, वो हमारी तस्वीरें देख के सोचते होंगे यार बहुत हमारे अच्छी साथ बात। होते तो हमें पूछते, हमें दुआ देते। एक माँ बाप की दुआ इतनी होती है, मतलब आप भले अपने बिजी होते हैं, आप फोन नहीं करते होंगे माँ बाप को, अगर दूर हैं कुछ भी है, लेकिन एक उनकी दुआ आपके साथ है जो आपको इस मकाम तक लेकर आई है और आपको आगे पहुंचाएगी। आप उस माँ की दुआ से ही, बाप की दुआ से ही तरक्की करें। हम माँ माँ करते हैं, हम बाप को भूल जाते हैं, लेकिन बाप का भी बहुत बड़ा रोल है कि बाप अगर ना होता तो वही बात है, हमें उंगली पकड़ के चलना कौन सिखाता। मतलब माँ बाप दोनों की सरपरस्ती में औलाद परवरिश पाती है। अल्लाह ताला हम सब के माँ बाप हयात हैं, हम सब के माँ बाप को सेहत याबी तंदुरुस्ती के साथ खुशियों वाली ज़िंदगी दे, और जिनके माँ बाप इस दुनिया में नहीं है अल्लाह ताला उनको भी जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता करे। हुबा बिल्कुल सही कहा आपने कि माँ ही नंबर ले जाती हैं। माँ को तो समझ लीजिए कि 100% में से 100 नंबर माँ को ही मिलते हैं, क्योंकि माँ के बिल्कुल। कदमों तले जन्नत है। लेकिन बाप सरदार है, बाप घर का बादशाह है। बाप चारपाई पे भी हो, बाप व्हील चेयर पे भी हो, तो बाप का भरम एक अलग ही होता है। सही कह रहे बाप हैं। का डर, बाप का खौफ हमेशा रहता है। मेरे वालिद साहब नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि मैं कितनी कमी महसूस करता हूँ अपने वालिद साहब की। उसके बाद मेरे भाई थे जिन्होंने बाप के बाद बड़े भाई की हैसियत से बाप का हमें वो मुकाम तो कोई भी अता नहीं कर सकता बाप का, सही लेकिन बात है। बड़ा भाई भी बाप की हैसियत से मोहब्बत करता है। मेरे भाई भी इस दुनिया में नहीं है, मैं उन दोनों को भी आज याद करूंगा और मैं उन लोगों से गुजारिश करूंगा कि भाई माँ बाप को वक्त दीजिए। हुआ वक्त दीजिए, माँ बाप कुछ बिल्कुल नहीं वक्त चाहते, मांगते हैं, वो वक्त वक्त। चाहते हैं। भाई हंस के बात कर लो उनसे। उनके पास 2 मिनट बैठ के आप उनकी सुन लें, उनका पूरा दिन कैसा गुजरा, वही उनके पूरे वो चंद लम्हे ही ना उनकी बहुत बड़ी अहमियत रखते हैं उनके लिए। लेकिन हमारी औलाद है, हम लोग सब इतने मसरूफ हो गए अपनी जिंदगी में, हम लोग भूल गए अपने माँ बाप को। बिल्कुल ऐसा ही है, हमें माँ बाप को याद करना है और कोई दिन माँ का नहीं होता। हुबा ने बड़ी अच्छी बात की, माँ बीमार हो तो भी माँ का दिन है, माँ खुश है तो भी माँ का। अच्छा, माँ खुशियों में भी अपनी औलाद को ही याद करती है और गम में भी अपनी औलाद को ही याद करती है, ये अच्छा, माँ। आप कभी सैड भी होते हैं ना अली, तो मतलब फिर भी यार ये होता है कि मैं कभी सैड होती हूँ कुछ, मैं अपनी बच्ची को गले लगा के रो रही होती हूँ। अब इस बात से आप मतलब कि अंदाज़ा मतलब लगाइए, हाँ, लेकिन मैं अपने बच्ची के लिए सारे काम कर रही होती हूँ मैं। हुबा आप इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि जब आप अपनी बच्ची को गले लगाती हैं तो आपकी तो शादी हो गई, अब आप दूसरे घर आ गए, लेकिन आपकी वालदा आपकी कितनी कमी महसूस करती होंगी बिल्कुल कि बिल्कुल। हुबा के पास मैं कहीं चली जाऊँ, आपको कॉल कर लेती होंगी, हुबा बिल्कुल। मुझे ये प्रॉब्लम है। माँ बेटियों से, क्योंकि जी। माँ बेटियाँ एक ऐसा रिश्ता है कि ये दोस्त भी होती हैं, बिल्कुल। और अगर बहन ना हो तो माँ ही आपकी बेस्ट फ्रेंड होती है। और माओ को अपने आप को बनाना ऐसा चाहिए कि वो अपनी बेस्ट फ्रेंड बने औलाद की, ताकि औलाद उनसे हर चीज़ शेयर करे। बिल्कुल ऐसा ही। औलाद को दोस्तों की ज़रूरत ना पड़े माँ के होते हुए, माँ बाप के होते हुए। हुबा के साथ नाज़िर-ए-किराम माँ बाप की बात तो हो ही रही है, अब माँ की बात आइए तो अभी गुज़िश्ता दिनों सुरजानी का एक इलाका है, वहाँ पर एसएचओ असद जो कि अभी तैनात हैं, मैं उनको मुखातिब करूँगा कि आज का टॉपिक तो खैर ये नहीं था, लेकिन जो कि हमारी सीनियर एंकर हैं K21 न्यूज़ की, आपके साथ एक सानिया हुआ है, एक वाक़या हुआ है, हुबा से ही जानते हैं। हुबा क्या हुआ बताइएगा नाज़रीन को। अच्छा, फ्राइडे को 7 बजे शाम में मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ सेक्टर 2 नॉर्थ कराची की तरफ, वहाँ सुरजानी लगते ही है। तो वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ, बाइक वाले अपने गड्ढा बचाने के लिए उनकी गाड़ी के नीचे आ गए, लेकिन मेरे हस्बैंड ने सीट बेल्ट पहनी हुई थी, लाइसेंस है उनके पास, सारी चीज़ें, लेकिन एक्सीडेंट ऐसा हुआ कि उनके एयरबैग्स भी खुल गए, शीशा वीशा टूट गया, बोनेट वगैरह सब कुछ टूट टाट गया।
और फिर बाइक वालों ने, उनके घर वाले आ गए क्योंकि ज़ाहिर वो मोहल्ले के थे, वहाँ पे लोग जमा हो गए, नहीं नहीं इस बंदे को साइड में लगाओ, गाड़ी साइड में लगाओ, और नहीं इनको जबकि जाने नहीं आपके शोहर देंगे। जख्मी थे, मुकीद जख्मी थे। हाँ, मुकीद की कमर पे अच्छा, लगी है उसके बावजूद बकायदा। वो कह रहे कि इनको नहीं हाँ, मालूम। क्योंकि वो हिडन जो है ना चोट, ज़ाहिर है वो अंदर से नजर आई है। अब उनके पता नहीं लड़कों के कैसे आई है वो। एक बात बताऊं मैं अली, अगर बाइक वाला और गाड़ी के एक्सीडेंट होता है ना तो बाइक वाले को लोग मजलूम समझते हैं, जबकि 99% गलती बाइक वाले की भी होती है। ट्रैक सही चेंज कर लेते हैं ये लोग। हाँ, वो लोग अपनी जल्दी के चक्कर में भी होते हैं ना कि हम जल्दी से उस जगह पहुंच जाएं, असल गलती उनकी भी थी। सही है, वो आगे आ गए, फिर उन मोहल्ले वालों ने उनको रोक लिया, हस्बैंड को। खैर मेरे वालिद वहाँ पहुंचे, मैं वहाँ पहुंची, उन्होंने कहा जाने नहीं देंगे जब तक रिपोर्ट्स नहीं आएंगी, ये अच्छा। नहीं आएंगी। तो उन्होंने कहा हम जाने नहीं देंगे। इतनी बदतमीजी कर रहे थे वो। उनका भाई, मुंह बोला भाई था, अल्लाह जाने कौन था वो, उसने बहुत गलीज जबान इस्तेमाल की, बहुत गलत अल्फाज बोले मेरे आपसे? हस्बैंड के लिए, मेरे लिए, मेरी बहन के लिए। वो मेरे वालिद को ये बोल रहा था कि इन औरतों को क्यों लेकर आया है। तो भाई लेकिन आप तो गाड़ी में पहले से मौजूद थी। हाँ, मैं अपनी बहन के साथ गाड़ी लेके गई थी कि टोक के लिए गाड़ी, क्योंकि वो गाड़ी को लेके कैसे आएंगे, गाड़ी तो वो स्टार्ट नहीं हो रही थी, सारी चीजें। तो मेरे घर में तो कोई मर्द नहीं है ना, मैं कैसे लेकर आती। तो वो कह रहा है औरतों को क्यों लेके आया है तू, मर्द होके बात कर। मतलब आप ये देखिए, वो इतनी गुंडागर्दी कर रहा था, इतनी बदतमीजी करता। मैंने पुलिस को कॉल की, पुलिस आई है, उन्होंने हमें काफ़ी सपोर्ट किया। उन्होंने बोला कि थाने चलते हैं, सारा मामला करवाते हैं। हमने कहा ठीक है चलें, लेकिन वो लोग थाने ले जाने के हक में नहीं थे। वो चाह रहे पुलिस थे के साथ हमसे, बदतमीजी की या उन्होंने क्या पुलिस के साथ सिचुएशन ही था? बदतमीजी की है अच्छा। उन लोगों ने। उन्होंने कहा ये हमारा इलाका है, निकल के दिखा दो। ये इस तरीके से, मतलब आप ये गुंडा बदमाशी कहूंगी मैं इसे, कि आप इतनी दीदा दिलेरी से आप कह रहे हैं कि निकल के दिखा दो इलाके आपने अपना में। तारुफ करवाया कि मैं जर्नलिस्ट हूँ, मैं सहाफ़ी हूँ? मैंने पुलिस वालों को बताया तो उन्होंने कहा था जी मैम हम आपका मसला सॉल्व करवा रहे हैं, हम आपको निकलवाएंगे। पुलिस वाले हमारी गाड़ी में भी आके बैठ गए, एक गाड़ी में आके बैठ गए थे दूसरी गाड़ी को, लेकिन इतना हुजूम जमा हो गया था वहाँ पे, मतलब तमाशाई सबसे ज्यादा होते हैं वहाँ पे। आप उन तमाम लोगों की निशानदेही कर सकती हैं हाँ, मैं शक्ल पहचान सकती, मेरे हस्बैंड पहचान सकते, मेरी बहन, मेरे वालिद और आपसे छीना झपटी का वाक़या भी पेश आया वहाँ पर। हमसे छीन रहे थे। मुझे मुझे ये डर था कि हम लोग के हाथ में जो मोबाइल है, मैं वीडियो उनकी बनाती, लेकिन मुझे डर था कि मेरे बैग ना कोई छीन ले, मेरा मोबाइल ना कोई छीन ले। मतलब मैं तो अपने आप को अकेला महसूस कर रही थी। मैं तो दुआ कर रही थी अल्लाह ताला हमें इस बुरे वक्त से निकाल दे, हम अपने एरिया में पहुंच जाएं। एक और सीनियर लिटरली सहाफ़ी मुझे होने के रोना आ गया बावजूद था, मुझे रोना आ गया था कि ऐसा ना हो कि मुझे, मेरी बहन को या मेरे शौहर को कुछ नुकसान नुकसान पहुंचा पहुंचा दिया, मेरे वालिद को। मेरे वालिद पेशेंट हैं, अगर वो गिर जाते, बेहोश हो जाते, मेरे हस्बैंड को चक्कर आ रहे थे, उनको वोमिट हो रही थी। मतलब मैं और मेरी बहन कैसे संभालते दो आदमियों को। मैं डीआईजी साहब से मुल्तमिस हूँ, डीआईजी एसएसपी और सुजानी थाने के जो एसएचओ साहब हैं, असद, आप बहुत काबिल ऑफिसर हैं और पुलिस की मिसाल दी जाती है। पुलिस ने हमेशा मजलूम का साथ दिया है, लेकिन सहाफ़ियों का साथ भी देना पुलिस की अवलीन तरजीह होनी चाहिए। हमारी सीनियर एंकर हैं ये हुबा मुकीद, जिनके साथ ये सुजानी के इलाके में ये वाक़या पेश आया। मैं चाहूँगा कि इसका खतनुस नोटिस लिया जाए और उनको फौरी गिरफ्तार किया जाए कि जिन्होंने इनको हरासा किया। और हुबा मुझे बताइएगा कि हरासमेंट का तो शिकार आप होते नहीं वहाँ पर, तो कुछ पैसे वगैरह भी आपसे उन्होंने लिए या उन्होंने क्या? हमसे पैसे लिए, मैंने आपको बताया था कि कितनी बड़ी रकम उन्होंने हमसे तकाजा की थी मांगने के लिए। वो हम गाड़ी नहीं जाने दे रहे थे, जितना हमारे हाथ में कैश था हमने उनको दिया। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि पैसे दो, एटीएम। वो बंदा मेरे वालिद को अपनी गाड़ी में बिठाया, उसने बैग में कह रहा है आप एटीएम जबरदस्ती? जी, ये पुलिस की मौजूदगी में या पुलिस पुलिस जब तक हमारे नहीं साथ ही आती थी। उसके पुलिस सामने ने सब हो पुलिस रही ने है? कहा कि आप लोग अपनी जान बचाएं, मामला ले दे के खत्म यानी कि पैसे करें। दे दें आप? हाँ, क्योंकि पुलिस ने कहा आप इस एरिया को जल्दी छोड़ दें, जितना जल्दी छोड़ सकते हैं। अब एक गाड़ी टो हो रही है, आपको पता है कि टो होने वाली गाड़ियां, सड़कें टूटी हुई हैं, किस तरीके से गाड़ी को लेके जाएं, भगा तो नहीं सकते ना, कैसे हम लेके जाएंगे। उन्होंने जब तक हमसे पैसे नहीं लिए हमें इलाका छोड़ने नहीं अच्छा दिया। हुबा, उमूमन होता ही है कि जब आप 15 पे कॉल करते हैं तो वहाँ का जो ड्यूटी ऑफिसर हो या मोबाइल इंचार्ज हो वो राब्ता करता है, तो ऐसे ही आपसे राब्ता किया गया होगा ना किसी हाँ, पुलिस वाले ने? किया, उनका हमसे नंबर आपके किया, पास है? बिल्कुल है नंबर। ठीक उन्होंने है। राब्ता किया, कांटेक्ट किया, हम आ गए हैं, अब बताएं सिचुएशन क्या है। हमने कहा कि आ जाए आ जाए, हमने उनको लोकेशन बताई। वहाँ पे इतना गुप अंधेरा था, वो लोग खैर आए, हमारे बहुत सपोर्ट किया, हमारे लिए खड़े रहे। बल्कि वो जो दूसरी पार्टी थी वो कहने लगे कि ना औरतों के पास, पुलिस को ये बोल रहे थे कि औरतों की वजह से खड़ी हुई है पुलिस। मतलब वो ये नहीं देख रहे कि वो हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करिए, आप लोग हमसे बदतमीजी कर रहे हैं तो पुलिस हमारे साथ है। अगर आप भी इनोसेंट होते तो पुलिस आपके साथ भी हो, पुलिस तो न्यूट्रल है ना। आप पुलिस को ये कह रहे हैं कि इनके पास क्या खड़ी हुई है, बीच में आके बात करें। अच्छा, वो पुलिस से भी बदतमीजी कर रहे हैं। पुलिस ने फिर बोला, उन्होंने जो उनके बंदे थे पुलिस वाले, उन्होंने बोला कि डालो सबको गाड़ी में डालो। फिर हमें ऐसा लगा कि एक बंदा पुलिस का ऐसा आया कि वो उनकी बातें सुनकर आया। उन बंदों ने उस पुलिस वाले को ऐसी स्टोरी सुनाई कि वो अपने आप को, अपने बंदों को इनोसेंट फील करवा रहे थे वहाँ पे उस वक्त। फिर वो हमें कह रहे हैं कि ड्राइवर को उठा के गाड़ी में डालो, यानी कि मेरे हस्बैंड को उठा के गाड़ी में डाले। मैंने कहा हाथ लगा के दिखाना इस बंदे को।
लेकिन आप मैंने बहुत कहा मेरे परेशान हस्बैंड थी। को हाथ लगा के दिखाओ फिर मैं बताऊंगी। खैर ऐसा उन्होंने नहीं किया वो। फिर हमने कहा सर आप हमें छुड़वा दें। मैंने कहा मैं आपसे मिन्नतें करती हूँ कि आप मुझे सीरियस तो छुड़वा दें, मेरे बच्चे घर में रो रहे हैं, मेरी बहन आप के हाथ बच्चे जोड़ घर के में रो मिन्नतें कर रही थी वहां पर? जी। मुझे रोना आ गया था अली, मैं आपको क्या बताऊं, मैं इतनी मुश्किल में थी कि मैं बस चाह रही थी कि बस मैं खैरियत से घर पहुंच जाऊं। और वहाँ पे 7 बजे का वक्त था, 12 वहीं बज गए थे, 7 बजे से 12 बज गए थे। मैं अल्लाह घर आते अकबर। आते मुझे 2 बज गए थे रात के। इसे तो अगवा कहेंगे, आपको तो अगवा करके रखा हुआ था उन्होंने अगर नहीं देखा जाने जाए दे तो। रहे थे वो, और बिल्कुल मेरे वालिद साहब को उन्होंने कहा औरतों से कोई बात नहीं करेंगे। मेरे वालिद साहब को वो कोने पे ले गए, मेरे हस्बैंड मेरे साथ और मेरी बहन के साथ, और उनसे वो डिमांड करें 60,000 80,000 दो, 1 लाख के दरमियान वो रकम हमसे डिमांड कर रहे थे। यानी कि ये कह सकते हैं कि ये जो गिरोह है अगवा करने का एक नया ट्रेंड हाँ आ गया वो है। अब वहाँ पे लोगों ने हमें बताया कि वहाँ पे जो चिंची स्टेशन था वो पूरा स्टेशन वो बोल रहे थे कि ये लोग बदमाश लोग हैं, ये लोग गुंडे लोग हैं, आप लोग अपनी जान बचा के चले जाएं। हमें वहाँ पे हर एक बंदे ने बोला है टॉर्चर किया जा, पता नहीं वो लोग उनके ही बंदे थे, हमें उकसा रहे थे कि आप पैसे दे के जान छुड़ाएं बिल्कुल या सही है। वाकई में हमारे हमदर्द बन रहे थे, ये तो अल्लाह बेहतर जानता है। नहीं, इंशाल्लाह इस पे हम बाकायदा कार्रवाई करेंगे। मैं रब्ता करूंगा डीआईजी साहब से भी, एसएसपी साहब से भी और एसएचओ साहब से भी, और देखेंगे कि ये कौन लोग हैं, कौन से गुंडे दोबारा से कराची में नमूदार हो गए। हम पहले ही नहीं भुला पा रहे कराची की मुसीबतों को, किस तरह से मोबाइल छीने जाते हैं। ये अलग ट्रेंड शुरू हो गया है सुजानी के इलाके में। उस्मान क्या कहेंगे हुबा के साथ, हमारी सीनियर एंकर हैं, ये गिड़गिड़ाती रही हाथ जोड़ के उनसे बिलबिलाती नहीं कि आप हमें छोड़ दीजिए। सहाफ़ियों के साथ ये हो रहा है तो आम इंसान क्या करेगा? अली भाई सारा मामला मैंने हुबा का सुना, मुझे यही लगा एक तो जहालियत का बहुत आलम है, और आप ये देखें कि लेडीज़ वहाँ पहुँची है और पुलिस भी आई है, इनको प्रोटेक्शन देने के बजाय ऊपर हरासमेंट किया जा रहा है कि आप, पुलिस कह रही है कि आप जितना जल्दी हो सके निकलें। जबकि तो पुलिस इसका को चाहता है मतलब कि है कि उनको डाल के पुलिस थाने की कोई लेके जाते वैल्यू हैं। नहीं है, तो अवाम की ज्यादा वैल्यू है। बिल्कुल ऐसा ही तो है, आवाम की नहीं, गुंडों की, जो की गुंडे थे, बिल्कुल ऐसे ही है। जो शरपसंद अनासिर थे। अब हमारी जो इदारे हैं, पुलिस है, वो हमारे मुहाफिज के लिए बने, उनको चाहता लेडीज को सपोर्ट करें, वहां से निकालें जितना जल्दी हो सके, जो भी मामला थे वो करें। अब अवाम आ रही है, इनको हरासमेंट टॉर्चर दिया जा रहा है, घर पे नहीं जाने दिया जा रहा, उनके बच्चे अकेले, फिर उनके वालिद साहब को कि आप आ जाएं जरा हमारे साथ एटीएम पे चले जाए, मतलब पैसे भी लिए जा रहे हैं, बदतमीजी की जा रही है। इंशाल्लाह इसको बहुत जल्दी हम आज ही इंशाल्लाह ताला इस केस को देखेंगे और जाएंगे, पूरी नोयत देखें, इलाके में भी जाएंगे और थाने के एसएचओ से भी मिलेंगे, वहाँ के सिपाही थे जो भी इस टीम के अंदर जिनकी मौजूद कॉल थे, इनके पास आई है उनसे भी राब्ता बिल्कुल कीजिए। बिल्कुल सबसे रब्ता किया जाएगा और इंशाल्लाह देखा जाएगा, और इंशाल्लाह ताला जो हमसे हो सकेगा वो हम पूरा इंसाफ इनको इंशाल्लाह ताला दिलवाएंगे। और क्यों ना दिलवाएंगे नाज़िर कराम, हमारी सीनियर एंकर हैं K21 न्यूज़ की, ये सीनियर एंकर पर्सन है। जब सहाफ़ी महफूज नहीं है, इदारों की बात हम करते हैं, लेकिन जब सहाफ़त की बात आती है तो सहाफ़ी एक मजलूम इदारा है। आप हम देखें, मैंने एक ट्रेंड उठाना है, जो जैली सहाफ़ी है, जो जिनकी कोई प्रोफाइल ही नहीं है, आप उनसे तो ब्लैकमेल हो जाते हो। जो सीनियर और जो जेन्युइन सहाफ़ी हैं, आप उनके लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाते? असद भाई से मैं गुजारिश करूंगा जो कि एसएचओ सुजानी हैं। असद साहब, आप सहाफ़ियों के लिए आवाज़ बुलंद कीजिए, आप उन लोगों को बुलाइए और उनसे पैसे लेके इनको पैसे वापस करवाए जाएं जो कि अगवा करके इनसे लिए गए। एक सिचुएशन वो वहाँ पर जो बन गई थी, उन्होंने अपनी जान बचा के वहाँ से निकलना मुनासिब समझा, लेकिन मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होना चाहिए था। हुबा, हमारी हमदर्दी आपके साथ है, और क्यों ना होगी, क्योंकि आप सीनियर सहाफ़ी हैं और आप लेडी हैं, और ख़वातीन के लिए तो पहले ही कहा गया कि लेडीज़ फर्स्ट होती है, लेकिन उन्होंने क्या कहा कि लेडीज़ की छत्र छाया में आप खड़े हैं, आप यहाँ आके बात कीजिए, यानी कि पुलिस को भी थ्रेट किया जा रहा था। बिल्कुल। अच्छा, मतलब अली हम लोगों के साथ ऐसा हो रहा है, तो मतलब जो बाकी जो ऑर्डिनरी लोग हैं उनके साथ कैसा होता होगा यार? मतलब आप ये इमेजिन करें बस। आपने मतलब किया होगा। और फिर हमारी गाड़ी पे स्टिकर लगा हुआ है, चैनल का स्टिकर लगा हुआ है, सब देख रहे हैं, और बस हर कोई ये बोल रहा है। अच्छा, मैंने बोला कि आपके बंदों के पास लाइसेंस है, लाइसेंस दिखाएं, तरीके से बात करें ना। मैं अपने शौहर का लाइसेंस दिखा रही हूँ, सही है, आप दिखाएं लाइसेंस। और मेरे शौहर उस वक्त राइड पर थे, सही है, वो राइड लेने जा रहे थे, सही, मेरे शौहर के पास लाइसेंस है तो सारी चीज़ें उनकी अप्रूव हुई है ना, जो एक रजिस्टर्ड एक एप्लीकेशन में। कैसे? मैंने कहा आप अपने बंदों, आपके बंदों ने हेलमेट पहना बताओ, तो कहने कि भाई ये तो पाकिस्तान है, मतलब इस तरीके से लोग बोल रहे थे कि ये तो पाकिस्तान, यहाँ तो कोई भी 90% लोग हेलमेट ही पहनते हैं, पाकिस्तान में ना करप्शन पहने होती है। हेलमेट, लेकिन कानून तो है ना। बहुत अच्छी बात इन्होंने की उबा ने कि लाइसेंस ही उनके पास नहीं है, ये भी एक केस बनता है बाकायदा, सही है। और ऊपर से इनको अगवा किया जा रहा है, अरेस्ट किया किया। जा रहा है, इनको डॉक्यूमेंट्स भी पूरे नहीं है और इन्हीं को अरेस्ट किया जा रहा है, इनके पास डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं। ये इंशाल्लाह ताला शाम को इस वाकये को कोमल क्या कहेंगी, आप भी लेडी हैं, कि किस तरह से देखिए सहाफ़ी भी महफूज नहीं है?
क्योंकि सहाफ़त की जब बात आती है नाज़रीन किराम, कई लोग खड़े हो जाते हैं, हम आवाज़ बन जाते हैं, और हुबा तो खुद रोज़ाना की बुनियाद पर न्यूज़ पढ़ रही होती है, लेकिन वो कैसा आपने सोचा हो कि मैं तो लोगों की न्यूज़ पढ़ती थी, आज मेरे साथ ये वाक़या हो रहा है। बड़ा सही मुश्किल बात है। लम्हा होगा आपके लिए। बहुत मुश्किल था। मैं नाज़रीन किराम दोबारा से एहतजाज रिकॉर्ड करवाता हूँ हुबा की तरफ से, K21 न्यूज़ बाकायदा एहतजाज रिकॉर्ड करवाने के उन लोगों को पकड़ के करार वाक़या सज़ा दी जाए कि आज तो सहाफ़ियों के साथ ये किया गया, कल किसी और के साथ भी ये वाक़या रूनुमा हो सकता है। नाज़रीन किराम, इससे कबल कि मैं वक्फे पे जाऊँ, मैं आपका शुक्रगुज़ार कि आप तशरीफ़ लाएँ, क्योंकि आवाज़ बुलंद करना सहाफ़ी का अवलीन तरजीह होती है। बिल्कुल, आपका बहुत शुक्रिया, आपने इनवाइट किया और मेरी आवाज़ आपने लोगों को सुनाई। आप बात करेंगे इस मसले को सॉल्व करेंगे, तो थैंक यू सो मच अली। आप इंशाल्लाह उस्मान भाई ने आपसे कहा है कि बिल्कुल उस्मान भाई, आपके बहुत लिए वो शुक्रिया। खड़े होंगे, Thank एसएचओ you. के साथ बात करेंगे, डीआईजी साहब से बात करेंगे, क्योंकि आप सहाफ़ी हैं और K21 न्यूज़ एक ऐसा चैनल है जो हक़ की बात करता है, जो हक़ाइक़ दिखाता है। जब हम हक़ाइक़ दिखाते हैं तो हम अपने उन एंकर्स की भी उसी तरह से हम आवाज़ बनेंगे जैसे हम आम आवाम की बनते हैं। नाज़रीन किराम, मुख्तसर वक्फ़ा है, हमारे साथ रहिएगा। माँ का दिन है, वक्फे से वापस आ चुके हैं। माँ, माँ, माँ ऐसा लफ्ज़ है कि जिससे कहने से ही दिल खुश हो जाता है, परेशानियाँ दूर हो जाती हैं। और ये माँ ऐसी है कि जिसे अपनी औलाद से मोहब्बत करके तस्कीन हासिल होती है। 9 महीने अपने वजूद से अपनी औलाद को मोहब्बत करते हुए जब बच्चा दुनिया में आता है तो इस कदर प्यार करती है, इस कदर मोहब्बत करती है माँ कि ज़िंदगी में जब तक माँ रहती है अपनी औलाद के लिए कुछ नहीं सुनती। औलाद कैसी भी हो, लेकिन माँ के लिए वो कामयाब और इज़्ज़त मुआब होती है। माँ से मोहब्बत कीजिए, माँ को वक्त दीजिए। आज माँ के हवाले से बात हो रही है। नाज़रीन किराम, उस्मान शेख कुछ कहना चाहते हैं। उस्मान इफ्तिखार क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप भी माँ से बहुत मोहब्बत करते हैं अपनी। अली भाई, बहुत खुशी हुई आपने अच्छा, मैं कथा कलामी की इमारत चाहूँगा। अपनी माँ के हवाले से आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। PTCL नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है, आप कॉल कीजिए, माँ के हवाले से बात कीजिए। जी उस्मान। अली भाई, बहुत खुशी हुई आपने इसका मौका दिया मुझे बोलने के लिए। जैसे उबा ने बोला कि माँ का तो नेमो बदल है ही नहीं ना दुनिया में। वो हसीन हस्ती हैं कि हम चाह के भी उनका कभी भी हक अदा कर ही नहीं सकते। बिल्कुल ऐसा ही है। माशाल्लाह 3 भाई हैं हम लोग, तीनों शादी हो गई है। तो वालदा कभी मेरी तरफ होती हैं, भाई की तरफ होती हैं। तो अब मैं वालदा को बोलता हूँ ज़्यादातर मेरी तरफ रहना, तो अब भी कहती नहीं आज मैं बड़े भाई की तरफ जा रही हूँ, आज मैं इसकी तरफ जा रही हूँ। माशाल्लाह तीनों भाइयों में मोहब्बत भी है, इखलाक भी है, मोहब्बत भी है। और 92 में हमारे वालिद साहब की अली भाई डेथ हो गई। उसके बाद हमारी माँ ने बाप बन के भी पाला। माँ भी सख्तियाँ भी की, धूप आई, छाँव आई, सर्दी आई, गर्मी आई, माँ ने माँ बन के दिखाया। और माशाल्लाह आज जिस मुकाम पे आज अगर मुझे लोग जानते हैं तो ये सारा क्रेडिट जाता है मेरी माँ को। फिर माशाल्लाह मेरी तकरीबन 1 ईयर्स कुछ मंथ हो गए मैरिड लाइफ को। तो माशाल्लाह जहाँ मेरी शादी हुई है, मेरी जो अब उनको भी मैं अम्मी जान कहता हूँ। मैं खास का अल्फाज यूज़ नहीं करता क्योंकि उन्होंने प्यार मुझे इतना दिया। छोटी अम्मी ने भी बहुत प्यार दिया, बड़ी अम्मी ने भी। माशाल्लाह जाता हूँ तो आने नहीं देते। तो मैंने इतनी अच्छी और नाइस फैमिली लाइफ में मुझे कभी ऐसा मौका नहीं मिला कि मैं इनके लिए अल्फाज बयां कर सकूँ। मुझसे जितना हो सकेगा मैं इनके लिए दुआ गो हूँ कि माशाल्लाह अल्लाह इनको खुश रखे और खुशियों से नवाजे। मेरी छोटी अम्मी को, बड़ी अम्मी को वो शो देख रहे होंगे, मेरी माँ भी देख रही होगी। और माशाल्लाह इन्हीं की दुआओं से बदौलत माशाल्लाह हम यहाँ आज बैठे हुए हैं। हमारा कोई इसमें किरदार नहीं है, ये हमारी माओ का किरदार है। क्या उसने धूप, गर्मी, छाँव, सर्दी कुछ भी नहीं देखा। जितना हो सका हमें स्टडी करवाई, पढ़ाया। अच्छा, हम कई गलत लोगों में बैठते थे तो माँ की कॉल आती थी, बेटा जल्दी घर आओ, कहाँ बैठे हुए हो। तो आज माशाल्लाह जितना भी क्रेडिट जाता है मेरी माँ को जाता है। और माशाल्लाह माँ वाकई में वो हस्ती है कि पैरों के नीचे जन्नत क्यों दी गई है माँ के, कोई वजह तो होगी ना, इसलिए माँ के पैरों के नीचे जन्नत है। और माँ का नेमो बदल तो हम कर ही नहीं सकते, हक अदा ही नहीं कर सकते।
और मैं जो लोग मेरा शो देख रहे हैं मैं उन तक भी आवाज़ पहुंचाना चाहूँगा, खुदारा खुदारा हाथ जोड़ रहा हूँ कि अपनी माओ की इज्जत कर लें उनके होते हुए। जब वो चले जाती हैं यहाँ से ज़िंदगी में तो हमें फिर कदर होती है। क्यों ना कि खुदारा हम जब वो जिंदा है तो उनकी खुशियों में उनका कहना मान लें, जैसे वो चाह रही हैं हम वैसे कर लें। बोलते माँ के सामने तो उफ भी ना करें हम। अली भाई कहते हैं माँ के सामने उफ भी ना करें। हम बदतमीजी भी कर रहे होते हैं, कभी गुस्सा भी होते हैं, कभी मेरे भी मुंह से बंदा डिस्टर्ब होता है, बाहर से थका हुआ है बोल देते हैं, मगर हम तो माँ का एक जरा बराबर भी हक अदा नहीं कर सकते। तो अली भाई मेरी माँ ने तो माशाल्लाह मेरे लिए जितना कर दिया ना, तो मैं बोलता हूँ कि मेरी माँ को अल्लाह जिंदगी दे और सारों की माओ को अल्लाह जिंदगी दे। ये माँ से मोहब्बत है और माँ लफ्ज़ ही ऐसा है कि यकीन कीजिए कि मेरी वालदा बीमार हुई और मैंने बड़ी मेहनत की अपनी माँ के लिए। मैंने क्या मेहनत की, मैं अपनी माँ का हक अदा नहीं कर सका, लेकिन बस इतना ही कहूँगा कि मेरी माँ मुझसे राज़ी हो जाए, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जब कोहे तूर पे जाया करते थे ना मूसा, तो बेधड़क होकर जाया करते थे, लेकिन जब हज़रत मूसा की वालदा नहीं रही ना, तो परवरदिगार ने कहा है मूसा संभल के आना, क्योंकि तेरे पीछे दुआ करने वाली तुम्हारी माँ नहीं है। और मैं तो फ़ख्र करता हूँ कि मैं ऐसी ऐसी मुसीबतों से निकल जाता हूँ, जैसे कहते हैं कि दूध में से बाल की तरह, मेरी माँ की दुआओं की वजह से। मेरी माँ, मैं जितना कहूँ अपनी माँ के लिए कम है। ये आंखों के आंसू जो होते हैं ये माँ से मोहब्बत के हैं। माँ से मोहब्बत करना हर किसी औलाद का, देखो माँ से मोहब्बत हर कोई कर भी नहीं सकता, बिल्कुल ऐसे ही अली भाई, ऐसे ये ही है। चंद लोगों के हिस्से में आती है। बदनसीब है वो लोग। और बदनसीब हैं वो लोग जो माँ के होते हुए भी माँ की मोहब्बत, माँ की शफकत तो पा लेते हैं, लेकिन माँ का वो प्यार नहीं पा सकते जो पाना चाहिए। माँ से मोहब्बत करिए। माँ कभी भी आपको तनहा नहीं छोड़ती, तो आप भी अपनी माँ को तनहा ना छोड़ें। अगर आप बीवियों से मोहब्बत करते हैं कीजिए, लाजिम है, लेकिन जो आप अपनी बीवी के लिए कर सकते हैं वो माँ से भी कर सकते हैं। जो आप अपनी बीवी के लिए ला सकते हैं, ये नहीं कि कुछ सामान लेके आए और चुपके से ले गए बीवी के लिए, और माँ देख रही है कि जिसे मैंने बचपन से लेके जवानी तक पाला है, वो मुझसे छुपा के लेके जा रहा है कुछ खाने की चीज़ें, वो अपनी बीवी को राज़ी कर रहा है, तो माँ कुछ कहती नहीं है, लेकिन माँ के दिल से निकली हुई बात भी उस ज़ाते बारी ताला को बहुत नागवार गुजरती है। आप अली भाई अभी मैंने माँ का टॉपिक छेड़ा, मेरे भी बॉडी के अंदर एक करंट सा ऐसे फील हुआ है कि हम वो हक अदा ही नहीं कर सकते। तो इधर बैठ के मेरे अंदर जो फीलिंग माँ की है, तो खुदारा मैं बोलता हूँ अपनी माँ की अपनी ज़िंदगियों में कदर करें खुदारा। ये ना कि वो जब हम चले जाएं तो फिर हम सोचते रहें काश हम ये कर लेते, काश हम ये कर लेते। तो मैं अभी अंदर बैठ के मुझसे बयान नहीं किया जा रहा कि सुबह से रात या महीना सालों गुजर जाएंगी, और अल्लाह पाक भी कुरान में फरमा रहा है माँ राजी तो अल्लाह राजी। तो खुदारा खुदारा अपनी माओ को राजी करें और अपनी माओ का कहना मान के चलें। ये नहीं कि अपनी वाइफ की बातों में आके आप माँ को छोड़ दें, आप उनको कहीं और छोड़ के आ जाएं वाइफ के कहने के ऊपर कि आपकी माँ ने ये कर दिया। खुदारा 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 समझ जाएं। और इस चीज़ को मैं बार बार रिपीट करूंगा कि माँ जैसी हस्ती का नेमो बदल है ही नहीं दुनिया के अंदर। माँ जैसी हस्ती तो हो ही नहीं सकती। उस्मान, आज आपका एक नया रूप देखने को मिल रहा है, आपके आंसू, ये आपकी वालदा भी देख रही होंगी कि आप कितना प्यार करते हैं उनसे। और मैं अपने बहन भाइयों से भी बहुत प्यार करता हूँ, मैं अपनी माँ से भी बहुत प्यार करता हूँ। और माँ बाप इकट्ठा करना चाहते हैं, औलाद को इकट्ठा करना चाहते हैं। दूर कर दीजिए किना, माँ को देखें कि कितनी ज़िंदगी है हमारी माँओं की और कितनी ज़िंदगी है हमारी। मैं तो ये चाहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी भी मेरी माँ को लग जाए। मेरी शादी हुई 4 साल पहले, और शादी के बाद मुझे एक माँ और मिली, जो मेरी सास है, वो भी माँ की सूरत पे मिली। जितनी दुआएं मेरी वालदा करती हैं उतनी दुआएं मेरी सास भी करती हैं, और मैं अपनी दुआओं में याद रखता हूँ उनको। ये माएँ, वो खुश नसीब होता है, वो दामाद खुश नसीब होता है जिसे सास माँ की सूरत में मिलती है, और वो बहू खुश नसीब होती है कि जब उसकी सास उसे बेटी की तरह मिलती है। आखिरी लम्हात हैं, कोमल आप कुछ कहना चाहेंगी क्योंकि आप भी माँ हैं, आप अपनी वालदा के लिए कुछ कहना चाहेंगी? पहले ऐसा लगता था कि हम अम्मी को बोलते थे कि आपने हमारे लिए किया ही क्या है। फिर आज जब अपनी औलाद हुई है और हम उसके लिए कुछ करते हैं और वो
मतलब कुछ उल्टा रिस्पॉन्स देती है तो हमें एहसास होता है कि मतलब हमारी माँ क्या सोचती होगी हमारे लिए। मतलब उसने इतना कुछ किया हमारे लिए, आज हम अपनी बेटी के लिए कर रहे हैं तो हमें एहसास हो रहा है कि उसने कितना कुछ किया है हमारे लिए। हम तो उसका कर्ज उतार ही नहीं सकते। नो वर्ड्स। और माशाल्लाह अली भाई मेरी वाइफ इतनी अच्छी है कि मुझे कभी एहसास हुआ ही नहीं कि उसने वो बेटी भी बन के दिखाया मेरी माँ को। और मेरी सास भी, मैं उनको अम्मी कहता हूँ, छोटी अम्मी है बड़ी अम्मी, दोनों ने माशाल्लाह मुझे इतना प्यार दी। समझे लाइफ में मुझे 3 माएँ मिली हुई हैं और मैं खुश नसीब आदमी हूँ। अब एक आप सोचे, एक माँ जब दुआ देती तो आप कहाँ से कहाँ पहुँचते हैं, तो आप सोचे 3-3 माओं का साथ है माशाल्लाह। अल्लाह पाक आपकी तीनों वालदाओं को सलामत रखे। कोमल, यकीनन सी बात है कि वर्ड नहीं होते किसी के पास भी। माँ एक लफ्ज़ ऐसा है, मैं तो यही चाहूँगा कि परवरदिगार मुझे जब जब ज़िंदगी, वो कहते हैं ना कि जन्म होते हैं कि 7 जन्म, तो मैं चाहता हूँ कि मेरी माँ मुझे देना। मेरी माँ से बढ़ के मेरे लिए कुछ नहीं है, मेरी बहनों से बढ़ के मेरे लिए कुछ नहीं है, मेरे भाइयों से बढ़ के मेरे लिए कुछ नहीं है, मेरी बीवी से बढ़ के मेरे लिए कुछ नहीं है। मैं तमाम रिश्तों को निभाता हूँ, प्यार चाहता हूँ। माँ भी वक्त चाहती है, माँ भी प्यार चाहती है। हमें ज्वाइन किया है आकिब ने, जो कि एक टिकटॉकर हैं और एक्टर भी हैं, अब एक उभरता हुआ सितारा हैं। आप भी अपनी माँ से प्यार करते हैं, क्या कहेंगे अपनी वालदा के हवाले से? सर, मैं अपनी वालदा से बहुत मोहब्बत करता हूँ। मेरी वालदा ने हमेशा मेरा बहुत साथ दिया है। जैसा कि अभी मैं शूट पे जाता था तो मेरे पास पैसे नहीं होते थे, तो मैं अम्मी को बोलता था मेरे पास पैसे नहीं है, पेट्रोल के लिए, रिक्शे के लिए नहीं है, तो मुझे कहीं ना कहीं से जो पैसे उसके बाद जोड़े हुए होते थे वो मुझे देती थी कि जाओ बेटा तुम अपना शौक़ पूरा करो। तो मैं जाता था, अल्लाह का शुक्र है, तो उसने, अल्लाह ने पाक ने हसरत इज़्ज़त दी। तो फिर बहुत मेरे को खुशी है अपनी माँ की उस बात से कि मेरी माँ मेरा इतना ख्याल रखती है। और मेरे बहन भाई भी, मेरे बड़े भाई ने, उसका नाम आतिफ है, उसने मुझे बहुत सपोर्ट करी है। और मेरा अब्बू भी बहुत मेरे से मोहब्बत करता, अब्बू ने भी कभी नहीं रोक टोक करी। अल्लाह का लेकिन जो आपकी आंखों के आंसू हैं ये माँ के लिए हैं, माँ के लिए माँ ने अल्हम्दुलिल्लाह। आपको प्यार दिया। माँ किसी के साथ बुरा, माँ किसी औलाद के साथ बुरी नहीं होती। औलाद को भी चाहिए कि माँ जिस तरह से आपको दरगुजर करती है ना, ऐसी बातें कर जाती है औलाद कि ये सोचते नहीं कि माँ के दिल पे क्या बीतेगी। नाज़रीन किराम, आज का अहम टॉपिक था माँ के हवाले से हमने आज बात की। हर दिन माँ का है, हर दिन बाप का है। मोहब्बत कीजिए, प्यार कीजिए। और इस ट्रांसमिशन में कोई गलती कोताही हो गई हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा। उस्मान, आपका बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। कोमल, आपका बहुत शुक्रिया। आकिब, आपका बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। नाज़रीन किराम, कल एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। जलती ज़मीं है तेरे बिना माँ।